एक नाविक, संत लोग उदाहरण देते हैं, एक नाविक नाव चला रहा था। नाव चलाते हुए नाविक को एक विद्वान मिल गया। विद्वान नाविक के नाव में सवार हो गया, कहा कि मुझे पार कर दो। ये नाव में जैसे बैठा गुजर नहीं, नदी में जैसे बीच में गया, कुछ भी पढ़े नहीं है, नाव चलाना मेरा धंधा है, यही काम करके हम अपने घर को चलाते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं, इसलिए हमसे आप ये सब मत पूछिए, कोई प्रश्न मत पूछिए। विद्वान ने कहा कि ऐसी बात है, कहा हाँ। थोड़ी देर आगे बढ़ा, थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद वह विद्वान फिर पूछता है कि तुम संस्कृत जानते हो? नाविक ने कहा कि भैया हम आपको पहले बोल दें हम पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल मूर्ख हैं, फिर भी आप हमसे पूछते हैं कि संस्कृत जानते हो? संस्कृत का हम किताब भी नहीं देखे हैं और आप पूछते हैं कि संस्कृत, हिंदी भी हम सही से नहीं बोल पाते हैं। कहा वैसी बात है, कहा। थोड़ी देर और आगे बढ़ा, तब वो विद्वान पूछ देता है कि तुम अंग्रेजी जानते हो? और नाव चलाने वाला नाविक बेचारा का दिमाग खराब होने लगे, अब करे तो करें क्या? इसको बार बार समझा रहे हैं कि हम न पढ़े लिखे हैं, न संस्कृत जानते हैं, न हिंदी जानते हैं, न अंग्रेजी जानते हैं, न उर्दू फारसी जानते हैं, फिर भी ये प्रश्न पूछे जा रहा, बार बार पूछे जा रहा, कारण क्या है? नाविक ने कहा कि बाबूजी माफ करिए, आप चुपचाप नाव में बैठे रहिए, हम आपको पार कर देते हैं। हम तो नहीं जानते, हमारे नहीं बोलते कि कहा कि रुको, आज इनको नाव पार ही कर देते हैं, आज इनको नदी पार ही कर देते हैं। थोड़ी दूर और गया, थोड़ी दूर जाने के बाद नदी में तूफान आ गया, पानी ऊपर नीचे होने लग गया, पानी नाव में भरने लग गया। नाव में जब पानी भरेगा तो क्या होगा? नाव डूब जाएगी। नाव डूबने के करीब आ गई। अब नाविक पूछता है उस विद्वान बाबू से कि बाबूजी आपको तैरना आता है? पूछेंगे कि नहीं? नाव में जब पानी भरने लग गया, तैरने की कला मालूम नहीं है तो डूब जाएंगे। समुद्र अथाह है, उस था नहीं है कितना पानी है। नाव में समुद्र में तूफान आ गया है, पानी नाव में भरने लग गया है, तैरने की अगर कला मालूम नहीं है तो समुद्र में डूब मरेंगे। नाविक ने कहा कि बाबूजी आपको तैरना आता है? बाबूजी ने कहा अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, हिंदी, संस्कृत जानने वाला का तैरना तो नहीं आता। कहा तब इसी में तुम डूब के मर जाओ, तुम्हारी सारी विद्या बेकार। हम तो हुए तैर कर बाबू सरिता के उस पार, जाने बिना तैरना बाबू तेरा सारा जीवन बेकार। सारी विद्या बेकार हो गई कि नहीं? और नदी में उतर जाए और झुट्ठे से तैरना चालू कर दें तो क्या होंगे? डूब कला सीखनी पड़ती है। मझधार में जाने से पहले हमें तैरने की कला सीखनी पड़ती है। सदगुरु कहते हैं ठीक उसी तरह शास्त्रों के विद्वान दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, श्लोक के अर्थ करने वाले दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अपने आप को जानने वाले दुनिया में बहुत कम लोग मिलेंगे। कबीर साहब ने कहा पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयाना, कोई ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। पोथी को पढ़ने वाले, कुरान को पढ़ने वाले, स्मृति को पढ़ने वाले, वेद को पढ़ने वाले, रामायण गीता को पढ़ने वाले आज दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन कोई बिरला है कि जो प्रेम को पढ़ता है, जो अपने आप को पढ़ता है। जो व्यक्ति अपने आप को पढ़ लिया, अपने आत्मा को पढ़ लिया, समझिए कि दुनिया का वो सबसे बड़ा विद्वान है और दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी है।